दोस्तों, जैसा कि लास्ट डे अराउंड 9 PM के आसपास हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि सीबीएसई ने टर्म 2 का ऑफिशियली प्रैक्टिकल डेट्स को रिलीज कर दिया है। बट उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर, पूरे यूट्यूब में बस आपका ही वीडियो आया है जो बता रहा है कि प्रैक्टिकल का डेट्स आउट हो चुका है, वेबसाइट में भी कोई भी सर्कुलर नहीं आया है, तो क्या ये गलत है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी सर्कुलर वेबसाइट में रिलीज होने से 1 से 4 घंटा पहले सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को उनके स्कूल लॉगिन आईडी में भेज दिया जाता है। तो मैंने उसी के हिसाब से जो हमें सर्कुलर मिला था, जो स्कूल के लॉगिन आईडी में सर्कुलर आया था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए कुछ बच्चे को लगा कि सर कहीं गलत तो नहीं है। बट प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा चैनल का नेम ही है फास्टेस्ट एजुकेशन, तो सारा अपडेट आपको वेबसाइट में आने से पहले पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड जो भी वीडियो में मैंने ऑफिशियल वर्ड का यूज किया है, समझ जाइए कि वो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली रिलीज हुआ है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। इसी तरह कोई और भी अपडेट रिजल्ट को लेकर पहले हमें पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे एफर्ट के लिए भी एंड गिवअवे भी चल रहा है, जिसका रिजल्ट संडे को आने वाला है। सैंपल पेपर का हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बस डेट बताया था, बट अब फाइनली सीबीएसई का सर्कुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है। और ये सर्कुलर 16 पेजेस का है, जिसमें काफी कुछ प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको ये सारा पॉइंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं होते, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो एंड 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE नीट सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पे चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th IIT JEE नीट वाले बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर सभी राज्यों के बच्चों ने लाया रैंक 1। तो आज ही इंस्टॉल करो डाउटनट ऐप को, सारे डाउट्स भगाओ एंड टॉप लाओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, जो सीबीएसई ने 24 फरवरी को लेट नाइट में रिलीज किया है। और इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या गाइडलाइंस का फॉलो करना है और प्रोटोकॉल्स क्या है, मार्क्स को कैसे अपलोड करना है, भाइबा का क्वेश्चन कहां से पूछना है, ये सभी इंपॉर्टेंट बातें और भी काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है। बट जैसा कि काफी लंबा यानी कि 16 पेजेस का ये सर्कुलर है, सो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा। सो कंसंट्रेशन के साथ प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और प्यारे बच्चों, ऑथेंटिसिटी इज इक्वल टू फास्टेस्ट एजुकेशन, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले सीबीएसई बोल रहा है कि जैसा कि सीबीएसई ने टर्म 1 एंड टर्म 2 का प्रैक्टिकल मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था 50-50% के बेसिस पे। यानी कि अगर आपका क्लास 10th में कोई सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है, तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका ऑलरेडी हो चुका है एंड 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल अब होना है। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। सेकेंड की आपका 2 मार्च से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एंड जो थ्योरी का जो सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले आपका वो वाला सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम को आपके स्कूल वाले को खत्म कर लेना है। और कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस दिन करवाया जाएगा वो आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसी दिन आपके प्रैक्टिकल मार्क्स को आपके स्कूल वाले को सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, ये बात को ध्यान में
में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में सीबीएसई ये बताता है कि एक बार मार्क्स जो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है उसको करेक्ट या फिर रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। ये बात को सभी स्कूल वाले को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये बोला गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, जो भी स्टेट का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। और आप क्या कीजिए कि एक बार में मैक्सिमम 20 बच्चों का ही प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करवाइए। एक दिन में नहीं होता है तो 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन में कंडक्ट करवाइए। बट आप लोग एक बार में 20 बच्चे से ज्यादा को अलाउ नहीं कर सकते। आप लोग 2 शिफ्ट में प्रैक्टिकल करवा लीजिए, बट एक बार में 20 बच्चे से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर बोलता है। नेक्स्ट मैंने आपको जो बताया वो रेगुलर वाले बच्चों के लिए था। क्लास 10th में कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आते हैं, ओनली जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वही आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम लेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका जो मार्क्स है वो प्रो रेटा बेसिस पे अपलोड किया जाएगा। प्राइवेट यानी कि नॉन स्कूलिंग वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। और जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं उसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर अकाउंटेंसी, बीएसटी, ये सभी में एक्सटर्नल टीचर आते हैं। इंग्लिश और मैथ्स में कोई भी एक्सटर्नल टीचर आपका नहीं आता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th में एक्सटर्नल टीचर आते हैं वो स्कूल वाले डिसाइड नहीं करेंगे, वो सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी डिसाइड करेगा कि स्कूल नंबर ए में ये एक्सटर्नल टीचर आने वाले हैं इस सब्जेक्ट का। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो स्कूल के हैंड में नहीं है एक्सटर्नल टीचर को अपॉइंट करना, वो सीबीएसई के हैंड में है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, बड़े बड़े स्कूल में एक्सटर्नल टीचर के अलावा एक ऑब्जर्वर को भी भेजा जाता है, बट ये काफी कम स्कूल में ही होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो हमारे एक्सटर्नल टीचर है वो एक दिन पहले ये एश्योर करेंगे, एक दिन पहले वो स्कूल में विजिट करेंगे और देखेंगे कि सारा एपरेटस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट ये भी एक तरीके का फॉर्मेलिटी होता है। काफी स्कूल में एक्सटर्नल टीचर एक दिन पहले आते हैं, कुछ कुछ स्कूल में नहीं आते हैं, बट सीबीएसई के अनुसार आना चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट, जो भी क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर आते हैं उसमें आपके इंटरनल टीचर यानी कि आपके स्कूल वाले टीचर भी प्रेजेंट रहेंगे। और जो स्कूल वाले टीचर रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट टीचर रहेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों टीचर के कंसल्टेशन के बाद आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है, बट मैक्सिमम केस में आपके स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी काफी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। प्यारे बच्चों, जो जो बातें मैंने आपको बता दिया वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपका जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपका ग्रुप एक फोटोग्राफी होगा, एक ग्रुप में फोटो को क्लिक किया जाएगा जिसमें सारे स्टूडेंट, एक्सटर्नल टीचर, सब्जेक्ट टीचर ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। और वो फोटोग्राफ सीबीएसई के एप्लीकेशन में अपलोड करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यानी सभी बच्चे को प्रेजेंट होना ही होना है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट की अटेंडेंस शीट में आपको साइन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये अदर मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के दिन सीबीएसई ने ऑलरेडी आपके स्कूल को सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल कॉपी को भेज दिया है। सो आपको एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल या फिर एक भी हो सकता है, वो आपके स्कूल वाले पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली 2 प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी स्कूल वाले टीचर आपको ऑलरेडी 2-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला जो जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वही बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपके लिए जानना काफी ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले यही बताया जाता है पॉइंट नंबर 1 में कि जो भी प्रैक्टिकल कॉपी में आपको प्रैक्टिकल लिखना है वो आपको ऑलरेडी एडवांस में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो आपका भाइबा होगा प्यारे बच्चों, उसमें आपका प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड जो आपका थ्योरी का चैप्टर से उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो स्कूल वाले हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या बोलते हैं कि आपको ये बोलेंगे या फिर एक्सटर्नल टीचर भी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी चैप्टर से क्वेश्चन यूजुअली एक्सटर्नल टीचर या फिर आपके स्कूल वाले टीचर पूछते हैं। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाइएगा या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर से प्लीज ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि जो भी जनरल नेचर के क्वेश्चन है उसको अवॉइड करना, यानी कि आपका एम क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या खराब लगता है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को अवॉइड करना है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट की जो प्रोजेक्ट है प्यारे बच्चों, जो प्रोजेक्ट आपको बनाने मिला होगा या फिर मिलेगा उसमें बोला जा रहा है कि जिनका प्रोजेक्ट अच्छा होगा उनको ज्यादा मार्क्स दीजिएगा और जिनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा उनको कम मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही बच्चे को मार्क्स दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट में अगर आपका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2, 2, 3 ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 2 मार्क्स वाइवा का, 2 मार्क्स आपका सपोज कर लीजिए कि कॉपी का, 3 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल का, 3 मार्क्स आपका जो आपने उस टाइम प्रैक्टिकल में लिखा है प्रैक्टिकल कॉपी में उसका, यानी इस टाइप का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसी के अकॉर्डिंग बच्चे को मार्क्स दिया जाए, इसमें ये वाला चीज लिखा हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों, जो वाइवा होगा ना वो 2 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 3 मार्क्स का ही होगा, जिसमें 10 या फिर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि सपोज कीजिए कि जैसे कि क्लास 12th में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टीचर आते हैं, तो सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल टीचर ने 15 में आपको दिया 13 मार्क्स और आपके स्कूल वालों ने दिया आपका 15 में 15 मार्क्स, तो इसको एवरेज करके बच्चे को 14 मार्क्स दिया जाए। बट ऐसा होता नहीं है, जो आपके इंटरनल टीचर होंगे प्यारे बच्चों वही आपको यूजुअली मार्क्स देते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कोई बच्चे को फ्रैक्शन में मार्क्स नहीं देना है। अगर कोई बच्चे का मार्क्स अगर 13.5 आपने दिया तो इसको राउंड फिगर में 14 मार्क्स कर देना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कोई भी इरेगुलरिटीज या फिर अनफेयर मींस का यूज नहीं होना चाहिए। जो मार्क्स है उसको प्रॉपरली अपलोड करना है, उसके बाद मार्क्स को हार्ड कॉपी के अंदर भी लिखना है, उसके बाद एक हार्ड कॉपी एक्सटर्नल टीचर के पास जाएगा एंड एक हार्ड कॉपी जो बच्चे को मार्क्स मिला है वो रीजनल ऑफिस में भेजना पड़ेगा कोरियर के थ्रू। सभी स्कूल वाले को ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि फालतू के आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब टीचर के लिए है। उसके बाद मैंने बताया कि प्रैक्टिकल कॉपी आपको भेजा जाएगा, उसके बाद अनफेयर मींस का यूज नहीं करना, यही सब लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सटर्नल टीचर के लिए ये लिखा हुआ है कि गलती से भी या फिर स्कूल को भी ये लिखा हुआ है कि गलती से भी आप लोग गलत बच्चे को गलत मार्क्स अपलोड नहीं कर दीजिएगा। यानी सपोज कीजिए कोई बच्चे का रोल नंबर 24 है एंड एक बच्चे का रोल नंबर 26 है, सपोज कीजिए 24 वाले को 10 आउट ऑफ 10 देना था तो इसको 8 दे दिया और 26 वाले को 10 आउट ऑफ 8 देना था और इसको 10 दे दिया गया। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, अगर ऐसा मिस्टेक करते हैं तो सीबीएसई फाइन लगा सकता है, ये बातें इसके अंदर बोला गया है। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई के वेबसाइट में सभी स्कूल वाले को मार्क्स को कैसे अपलोड करना है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि एक बार मार्क्स को अपलोड करने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ये बात को स्कूल के टीचर को एंड एक्सटर्नल टीचर को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा एंड कौन कौन सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर आने वाले हैं। सो क्लास 10th में कोई भी सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर नहीं आते हैं, क्लास 12th में आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एक्सटर्नल टीचर
कराते हैं एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी ये बात पता होगा। तो ये वाला कंप्लीट 16 पेजेस का पीडीएफ था जो कि मैंने आपको अराउंड 12 मिनट्स के आसपास में कंप्लीट करवा दिया, अच्छे से समझा दिया। उसके अलावा अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो ये वाला सर्कुलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। बट मैंने आपको बता दिया 2-3 पॉइंट और कि ये प्रैक्टिकल ऑफलाइन मोड में ही होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि कोई भी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स आपके स्कूल वाले के हैंड में रहता है और आपके स्कूल वाले हमेशा आपको अच्छा मार्क्स देंगे, क्योंकि आपके स्कूल वाले को आपका रिजल्ट को अच्छा करना है ताकि जो आपका पड़ोसी वाला स्कूल है उससे बेटर आपका रिजल्ट हो सके, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस वाले स्कूल में एडमिशन ले सके। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो जो पॉइंट्स है वो तो मैंने बता दिया, बट कोई भी पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स आपको अच्छे ही मिलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने मार्क्स मिलते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बट हाँ, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल को जरूर बना लीजिएगा, ये बनाना जरूरी है, कंपलसरी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, छोटा ही मैं बोलूंगा क्योंकि 16 पेजेस को 15 मिनट्स के अंदर समझा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सो इसी बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समरी आपको लास्ट डे ही बता दिया था सबसे पहले, इसी तरह कोई भी और अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।